औरंगजेब अब शांत नहीं बैठा था। औरंगजेब ने समझ लिया था कि अगर अभी नहीं रोका तो पूरा दक्षिण उसके हाथ से निकल जाएगा। मराठा शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण था छत्रपति शिवाजी महाराज। औरंगजेब का बड़ा फैसला। दिल्ली के दरबार में बैठा औरंगजेब अब बेचैन था। उसने कई सेनापति भेजे, लेकिन हर बार शिवाजी की रणनीति के सामने मुगल सेना हारती रही। तभी उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। अब मैं खुद दक्कन जाऊंगा। इतिहास में पहली बार एक मुगल सम्राट खुद इतने लंबे समय के लिए युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। दक्कन की ओर बढ़ती मुगल सेना साल 1680 के आसपास मुगल साम्राज्य की सबसे विशाल सेना दक्कन की ओर बढ़ रही थी। लाखों सैनिक, हजारों घोड़े, सैकड़ों हाथी और भारी भरकम तोपखाना। धरती कांप रही थी। आकाश युद्ध की आवाजों से गूंज रहा था। लेकिन तभी स्वराज्य में उठा तूफान। इधर स्वराज्य के अंदर एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। शिवाजी महाराज, जो हर युद्ध में विजयी रहे, अब एक ऐसी चुनौती से जूझ रहे थे जिसका सामना कोई तलवार नहीं कर सकती थी। बीमारी। इतिहासकारों के अनुसार शिवाजी महाराज को तेज बुखार, संभवतः टाइफाइड या पेचिश हुआ था। शिवाजी महाराज का अंतिम समय अप्रैल 1680। रायगढ़ किला। महाराज की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दरबार में चिंता थी, मावले बेचैन थे। और फिर 3 अप्रैल 1680 वह क्षण आया जब स्वराज्य का सूरज अस्त हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। पूरा रायगढ़ रो पड़ा। सिर्फ एक राजा नहीं, एक विचार, एक क्रांति जैसे थम सी गई। औरंगजेब तक खबर पहुंची। जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंची तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत जटिल थी। बाहर से वह खुश हुआ क्योंकि उसका सबसे बड़ा शत्रु अब जीवित नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था, मैंने एक योद्धा को नहीं, एक विचार को खोया है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने माना था कि शिवाजी जैसा शासक बहुत दुर्लभ होता है। क्या स्वराज्य खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि शिवाजी महाराज ने सिर्फ किले नहीं जीते थे, उन्होंने लोगों के दिल जीते थे। उन्होंने एक विचार बोया था, स्वराज्य। और यह विचार अब एक नए योद्धा के हाथों में था। संभाजी महाराज, युद्ध की नई शुरुआत। दूसरी तरफ औरंगजेब अब पूरी ताकत के साथ दक्कन में उतर चुका था। उसका लक्ष्य साफ था, स्वराज्य को जड़ से खत्म करना। लेकिन सामने थे शिवाजी के पुत्र और स्वराज्य के नए रक्षक संभाजी महाराज। और अब शुरू हुआ इतिहास का सबसे लंबा, सबसे खतरनाक और सबसे क्रूर युद्ध। संभाजी महाराज बनाम औरंगजेब। हाँ,